बिहार में उपचुनाव खत्म हो गया, नतीजे भी आ गए। मोकामा विधानसभा की सीट आरजेडी के खाते में गई और गोपालगंज की सीट बीजेपी के खाते में। लेकिन गोपालगंज की हार से आरजेडी हैरान है। लालू परिवार साधु यादव पर हार का ठीकरा फोड़ रहा है, तो भांजी से कंस मामा का तमगा मिलने से साधु यादव भी बौखला गए। गोपालगंज विधानसभा उपचुनाव के नतीजे 3 दिन पहले ही आ गए, लेकिन आरजेडी की हार का जख्म अब भी हरा है। घाव इसलिए नहीं भरा क्योंकि इस हार के खलनायक तेजस्वी के मामा हैं, राबड़ी देवी के भाई हैं, लालू यादव के साले हैं। दरअसल गोपालगंज में बीजेपी ने आरजेडी को 2100 वोटों से हराया। बीजेपी उम्मीदवार कुसुम देवी को 70,053 वोट मिले। आरजेडी उम्मीदवार मोहन प्रसाद गुप्ता को 68,259 वोट मिले। साधु यादव की पत्नी और बीएसपी उम्मीदवार इंदिरा यादव को 8,854 वोट मिले। साफ है कि गोपालगंज सीट पर साधु यादव आरजेडी के लिए वोट कटवा साबित हुए। पार्टी की हार से तिलमिलाई लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने अपने मामा यानी साधु यादव को कंस मामा कह डाला। रोहिणी ने ट्वीट किया, इस बार तो कंस मामा श्री कृष्ण के प्रकोप से बच गए, अगली बार मिट्टी में मिलना तय है। गोपालगंज की जनता का यही संदेश है। रोहिणी के इस ट्वीट से साधु यादव भड़क उठे। गुस्से में आए साधु यादव तेजस्वी पर बरस पड़े, पूरे लालू परिवार को कोसने लगे। हाँ, बिल्कुल टारगेट कर रहा है। इसके पीछे भी जाकर टारगेट किया और फिर जाकर टारगेट किया। लाज शर्म भी कोई चीज होती है, इंसानियत का भी इंसान का इंसानियत होती है। तो ये बेशर्म लोग हैं। इन लोगों पर भरोसा करना, विश्वास करना, बिहार के लोग गलत काम कर रहे हैं। ये लोग भरोसे के लायक नहीं है, विश्वास के लायक नहीं है। मैं दावे के साथ करता हूँ। कभी अपने जीजा लालू यादव से राजनीति की एबीसीडी सीखने वाले साधु यादव आरजेडी को ललकारने लगे। लालू परिवार में अंतर कलह का पोस्टमार्टम करते हुए ये मुनादी भी कर डाली कि तेजस्वी यादव कभी भी बिहार के मुख्यमंत्री नहीं बन पाएंगे। यादव को ठेकेदार है तो सबसे ज्यादा तो बीजेपी में जीता है यादव। लालू यादव को हराया रामकृपाल यादव, मीसा भारती को हराया रामकृपाल यादव। यादव नहीं है क्या? चमार है। हमारे नजर में जीरो हैं और कभी मुख्यमंत्री का सपना पूरा नहीं होगा। जो हमसे टकराएगा वो कभी मुख्यमंत्री का सपना पूरा नहीं कर पाएगा। न्यूज़ 24 से खास बातचीत में साधु यादव ने तेजस्वी को चुनौती दी कि वो बिहार की किसी सीट से उनके खिलाफ चुनाव लड़कर दिखाएं। अगर मर्द के बच्चा है तो अकेले लड़के फरियाद ले। मैं चुनौती देता हूं, अकेले लड़के फरियाद ले। कहां से लड़ने की बात? कहीं से भी, किसी भी सीट पर लड़के फरियाद ले। है तो लड़के दिखाए ना। कभी लड़े हैं चुनाव? पिताजी कभी लड़े हैं गोपालगंज में चुनाव? साधु यादव लड़ा है और जीता है। 2000 में भी जीता है और 2004 में भी जीता है और बिहार में टप किया है। बात निकली तो दूर तलक गई। साधु की सारी खुन्नस जबान के जरिए बाहर आई। कभी लालू राबड़ी के लिए बदनामी का सबब बने साधु अपने भांजे भांजियों को संस्कार का पाठ पढ़ा रहे थे। लालू नीतीश की नजदीकी को निर्लज्जता बता रहे थे। ये तो रिश्ता का डोर जो है, सब एक दूसरे का मामा अब भगना होता ही है। तो बोली भाषा पर लगाम रखना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि माई बाप ने संस्कार नहीं दिया। बेशर्म को क्या लाज होगा? लाज को, लजगर को नो लाज होता है। इन लोगों को लाज वोज नहीं है। गोपालगंज में हार आरजेडी उम्मीदवार की हुई है। महागठबंधन भी परेशान है। चिंता 2025 को लेकर है, चिंता बीजेपी को हराने को लेकर है। इसलिए जेडीयू आपसी मतभेद भुलाकर सबसे एक मंच पर आने का आह्वान कर रही है। अगर एक तरफ महागठबंधन हो और दूसरी तरफ एनडीए हो और आमने सामने लड़ाई हो तो परिणाम बिल्कुल साफ साफ दिखता है। तो यही सब ने जो चूक हुई है, यही सब जो कहीं पर दिक्कत और परेशानी हुई, इसका उपाय आगे निकाला जाए। उसका रास्ता निकाल करके आगे जब भाजपा मुक्त भारत बनाना चाहते हैं तो ये सब जो छोटी छोटी चीज़ों के चलते, छोटी छोटी भूल के चलते जो दिक्कत हो जाती है उसका समाधान कर रहा है। साधु यादव पर यह आरोप भी लगे कि गोपालगंज में वो बीजेपी की बी टीम बनकर काम कर रहे थे, लेकिन बीजेपी इन आरोपों को सिरे से खारिज कर रही है। बीजेपी नेता ओवैसी को आरजेडी की हार का कसूरवार ठहरा रहे हैं। कोई खड़ा हो जाता, जीतती भारतीय जनता पार्टी। जितने को खड़े होना था खड़े हो जाता, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को जीतने से कोई रोक नहीं सकता था। और जो गोपालगंज की जीत हुई है वो भारतीय जनता पार्टी की जीत है, कार्यकर्ता की जीत है। और महागठबंधन बनने के बाद भी
हम लोग वहाँ जीते, ये एक साफ संदेश है। चुनाव खत्म हो गए, परिणाम की घोषणा भी हो गई, लेकिन आरजेडी के आंगन में हार की टीस बाकी है। किसी जमाने में या यूं कहें कि लालू के जमाने में बिहार में साधु यादव की तूती बोलती थी, लेकिन आज साधु यादव की भूमिका राजनीति में केवल वोट कटवा की रह गई है और परिवार के लिए यानी लालू परिवार के लिए साधु यादव अब कंस मामा बन गए हैं। कैमरामैन डीसी के साथ सौरभ कुमार, पटना, न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।